गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 8th ऑफ अक्टूबर और डे है फ्राइडे। तो जैसे कि आपको पता है कि 9 to +2 के जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होंगे वो नवंबर में होंगे। ठीक है, वो डेट भी आ चुकी है। आपकी जो डेट शीट है वो भी आ चुकी है और जो सिलेबस है वो भी आ चुका है और आपके जो सैम्पल पेपर है मॉडल क्वेश्चन पेपर वो भी जो वो आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो वो क्लास 9th का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। पहले जो वो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, फिर जो वो कुछ क्वेश्चन जो वो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन है। आप जो इस वीडियो को पूरा देखिए जो भी 9th या 10th क्लास में है, क्योंकि आपको बहुत कुछ और भी जो वो चीज़ें जानने को मिलेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है सेशन 2021 मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, टाइम जो वो आपके पास 3 आवर का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स जो वो 85। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में जो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 45 प्रश्नों को जो वो 4 खंडों अ, ब, स और द में जो वो बांटा गया है। ठीक है, 1 से 12 तक प्रश्न जो वो 1 से 12 तक मतलब कि आपको 12 क्वेश्चन जो वो एक एक अंक के होंगे। इनमें से आपको 10 तो जो भी एमसीक्यूज है फर्स्ट वो जब आपको 12 दिए होंगे, 12 दिए होंगे, तो उनमें से आपने जो वो कितने करने हैं, 10 करने हैं। ठीक है, तो हो सके तो आप सभी क्वेश्चन को करिए कंप्लीट। इसमें से जो वो कोई 7 क्वेश्चन करें। आगे जो 13 से 12 तक जो वो 2 अंकों की हैं, इनमें से आपने जो वो 7 प्रश्न करने हैं। और आगे 23 से 38 तक जो वो 3 अंकों के प्रश्न है, उनमें से जो वो आपने 12 प्रश्न करने हैं। और खंड द प्रश्न संख्या में 39 से 45 तक है। इसमें से आप 5 अंकों का है, इनमें से 5 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो यहाँ पे आप हिंदी में भी सॉरी इंग्लिश में भी आप इसको देखते हैं। तो सेक्शन ए में देखिए, सेक्शन ए में जो वो 1 से 12 तक जितने भी एमसीक्यू है उनमें से आपको 10 करना पड़ेंगे। तो इनको सॉल्व करने के साथ साथ जो वो हम लोग देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन जो वो पूछा जा सकता है, क्योंकि सैम्पल पेपर है। हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन कई बार जो वो डायरेक्ट वही क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे सैम्पल पेपर में हो तो वो भी क्वेश्चन जो वो फाइनल में कई बार आ जाता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। पावर का क्वेश्चन है कि ए की पावर में जो पी है और ए की पावर में यहाँ पे क्यू है। देखिए आपको पता होगा कि जब आपने हिंदी या इंग्लिश दोनों ही जो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे दिया है। मैं जो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए आधार बराबर हो तो शक्ति क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर भी वैसा ही लॉजिक लगेगा जी, बेस जब अगर बराबर हो तो पावर्स जो वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बेस बराबर है, ए है दोनों में, तो क्या करिए शक्तियों को जमा करिए, बाकी ए तो वैसे ही रहेगा, पी प्लस क्यू जो इसका आंसर आ जाएगा ए की पावर में पी प्लस क्यू। तो ए मिलेगा आपको सी ऑप्शन में, यस, ए रेज़ टू पावर पी प्लस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी जो परिमेय संख्या है, मतलब कि इनमें से कौन सा जो वो रैशनल नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्यू जो वो इसमें नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो होती है पी। अब देखिए जो भी अनरूट वाले हैं वो सभी जो वो अपरिमेय संख्या होंगी, वो इरेशनल नंबर होंगे। लेकिन लेकिन याद रखिए अनरूट के अंदर जो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने 36 लिखा तो 36 तो सॉल्व हो जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे, 6 6 36 होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने 2 ले लिया तो 2 एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसने पूछा कौन सी जो वो यहाँ पे परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कौन सी है? देखिए 1/2 की वैल्यू जो वो आपको याद रखनी है 1.414, और 1/3 की जो वो आपको याद रखनी है 1.7321। ठीक है, यही है शायद मेरे ख्याल से। तो इन दो वैल्यूज को तो आप याद रख लो। अगर आप 10th क्लास में है तब भी जो वो इन दो वैल्यूज का जो वो यूज होने वाला है। अगर आप 11th 12th में है तब तो जो वो इनका यूज होगा ही होगा। तो देखिए निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन सी है? देखिए मैंने बोला ये तो सॉल्व नहीं होगा, √2 ए भी अपरिमेय संख्या है। तो जीरो एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए हमने क्या बोला, अब आप बोल रहे होंगे कि पी अपॉन क्यू के रूप में तो नहीं है, लेकिन जीरो के नीचे कुछ भी नहीं होता है तो वन होता है। तो इसलिए जीरो जो वो एक मैं जो वो इसको एक परिमेय संख्या बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वन है। कंडीशन ये है कि ऊपर वाला जीरो हो सकता है, नीचे वाला जीरो ना हो। ठीक है, क्यू जो वो जीरो ना हो। तो यहाँ पे क्यू तो दिया ही नहीं था, दिया नहीं था तो वन था, वन जो वो जीरो नहीं था। देखिए जब जीरो होता है नीचे, जैसे पी अपॉन क्यू ले लिया मैंने, इसका मतलब पी डिवाइड हो रहा है क्यू से। ठीक है, अगर मैं वन के नीचे जीरो लिख दूं तो वन को डिवाइड करेगा जीरो, तो जीरो के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि वन आ जाएगा? ऐसा कोई नंबर है ही नहीं पॉसिबल। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसको मैं जीरो से मल्टीप्लाई करके वन बना दूं। जीरो तो सबको जीरो कर देगा, इसलिए जो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि नीचे जो वो जीरो ना हो, डिनोमिनेटर में जीरो ना हो, हर में जो वो जीरो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बहुपद लिखा है, बहुपद का मतलब होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल है 5x³ + 4x² + 7x की घात है। अब देखिए सबसे बड़ी घात जो होती है वही तो उस पॉलिनोमियल की घात होती है। ठीक है, डिग्री जो होती है सबसे बड़ी जो होती है वही डिग्री होती है।
ठीक है, तो इसमें x की पावर, x वेरिएबल है तो x की पावर सबसे बड़ी क्या है 3 है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है बहुत ज़्यादा। देखिए पॉलिनोमियल और इसमें समझिए थोड़ा सा डिफरेंस। पॉलिनोमियल होता है कि जो वो इक्वेशन होती है, ठीक है, इक्वेशन में जो वो दो साइड्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल राइट हैंड साइड। अगर मैं इसके आगे जो वो इक्वल टू जीरो या कुछ और लिख दूं तो वो जो वो पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगा मैं। फिर जो वो वहां पे मैं क्या बात करूंगा, वहां पे मैं जो वो समीकरण बोलूंगा, वहां पे इक्वेशन बोलूंगा, वहां पे बहुपद नहीं बोलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो x की सबसे बड़ी पावर ही जो वो उसकी, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x लिखा, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है, तो ये द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x की पावर जो वो यहाँ पे 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। तो ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट होता है सब कुछ, जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसके x और y क्या होंगे, जीरो जीरो होंगे, तो जीरो जीरो हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो वो आपके पास पूछ सकता है, जैसे 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, तो यहाँ पे होता है थर्ड और यहाँ पे होता है फोर्थ चतुर्थांश। आपको पूछ सकता है कि जो थर्ड, सॉरी, सेकंड चतुर्थांश में जो वो एक्स और वाई क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड में जो वो देखिए, ये जो वो हमारा एक्स एक्सिस है, ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस है, और नीचे ऊपर नीचे जो भी वर्टिकल है वो जो वो वाई एक्सिस है। अब देखिए, अगर यहाँ पे ये ऊपर वाली जो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे जो नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे जो वो एक्स एक्सिस क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है, ये फिक्स्ड ऑर्डर बोलते हैं इसको, एक्स पहले वाई बाद में, ठीक है, हमेशा एक्स पहले वाई बाद में लेना है। तो एक्स जो वो यहाँ पे क्या है, एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, वाई जो वो पॉजिटिव है तो वाई जो वो पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। या आपको कोई नंबर दिया होगा जैसे 3 और -4, एक आप किस क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे, तो 3 जो वो यहाँ पे एक्स है और वाई जो वो -4 है, तो वाई जो वो कहाँ पे माइनस होता है वो आपने चेक करना है, एक्स प्लस होना चाहिए, तो वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी, वाई जो वो सेकंड क्वाड्रेंट में तो नहीं होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वो एक्स प्लस होता है, यस, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि एक्स जो वो यहाँ पे प्लस होता है, वाई जो वो यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक त्रिभुज के तीनों, ये तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी थ्री साइड्स वाली कोई भी क्लोज फिगर थ्री साइड से बनेगी सबसे पहले क्लोज फिगर। तो ट्राइंगल के जो ट्राइंगल होती है, तो इसके सम ऑफ एंगल, तीन एंगल है इसमें, इसके पास देखिए ये तीन एंगल, ठीक है, तो तीनों एंगल का कोई भी ट्राइंगल बना दो, कैसे जैसे मर्जी बनाओ, ठीक है, जैसे मर्जी बनाओ, उनके तीनों जो एंगल होंगे उनका सम जो वो कितना रहेगा, 180 ही रहेगा, ठीक है, 180 ही रहेगा। अगर आपके पास मान लो इसका एंगल जो वो 90 डिग्री है, मान लो इसका जो 45 है यहाँ पे, तो आपको हो जाएगा ये कितना है, तो 45 45 होता है 90 90 90 180, ठीक है, तो इनको प्लस करके जो वो इक्वल टू कर दो 180 के, तो 180 से फिर माइनस करके जो वो इनका प्लस माइनस कर दो, इसको योग करके जो वो उनका उसके साथ माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 180 से, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब होता है राइट एंगल, अच्छा सॉरी, सॉरी सॉरी, सम, वो तो समकोण होती है, समबाहु पूछा, समबाहु का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कि सभी साइड जो वो इसकी इक्वल है। अगर सभी साइड इक्वल होगी तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल इक्वल हुए तो 180 होता है टोटल, 180 को 3 से डिवाइड करो, एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, 60 60 के हो जाएंगे सभी, 6 3 जा जो वो 80 18 होता है, ठीक है, 60 60 डिग्री के हो जाएंगे, तो 60 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी नीचे है, यस, क्वेश्चन नंबर 7। एक चतुर्भुज के तीनों कोण, हाँ एक वैसा क्वेश्चन दे दिया जो अभी मैंने आपको बताया। देखिए ट्राइंगल होती है, उसके अंदर वाले कोणों का जो सम होता है वो तो 180 होता है, लेकिन अगर कोई फोर साइड वाला होगा, चाहे वो कुछ भी हो, उसके कोणों का योग जो वो कितना होता है, 360 होता है। अब देखिए तीन एंगल दिए हैं, 75 90 और 75, अब इनको प्लस करना है और 35 से माइनस कर देते हैं, चौथा जो वो निकल जाएगा आपके पास। तो चलिए प्लस करते हैं, 75 और 75 मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे प्लस करते हैं 75 प्लस 75 और 90, ठीक है, फिर जो मैं जो भी आएगा उसको जो मैं 360 से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो 5 और 5 10 होता है, जीरो यहाँ पे लगी, एक कैरी है, आगे फॉरवर्ड होगी, 7 7 14 14 और 9 14 और 9 होता है, 14 और 10 होता है 24, 23 आ जाएगा यहाँ पे 23, तो 23 में मैं क्या प्लस करूँ कि 360 आ जाए, सीधे ही ऐसे बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं माइनस ही कर लेता हूँ इसको, ठीक है, 60 तो ये हो गया, और 60 और यहाँ पे आ जाएगा 70, 60 और 70 कितना होता है, 60 और 17 70 कितना होता है, 7 और 6 होता है 130, तो 130, अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी कहीं पे, चलिए इसको माइनस करते हैं ऐसे, 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 में से 3 माइनस हुआ 3,
अरे यार यहाँ पे तो 130 आ रहा है। 130 तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। जरा फिर से चेक करते हैं। चलिए फिर से। अच्छा, मैंने जब प्लस किया तो गड़बड़ कर दी होगी तब। ठीक ठीक है, 75 प्लस 75 और 90। ठीक है, तो 5 और 5 10 और 1 कैरी। ठीक है, 7 और 7 14 और एक 15 और 15 यस 24 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 24 आएगा क्योंकि मैंने एक कैरी नहीं जोड़ी थी शायद वहाँ पे। ठीक है, मैंने बोला जरूर था लेकिन किया नहीं। ठीक है, 240। फिर जब वो 130 आ रहा था 130 से माइनस कर दो, यहाँ पे एक बढ़ रहा है तो ठीक है 120 जो इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार बता दूं, जैसे फोर जो भी एंगल होते हैं, ठीक है, उनके कोणों का जो योग होता है, सम होता है, ठीक है, वो 360 आना चाहिए। अब देखिए ए गिवन है आपके पास, ए गिवन है, तीन गिवन है। चौथा निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तीनों को प्लस करेंगे और 360 से माइनस करेंगे, आपके पास फोर्थ निकल जाएगा। ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए कि मेरे पास जो वो 15 रुपीज़ है। ठीक है, मेरे पास 15 रुपीज़ है। तो मैंने जो वो 5-5 रुपए जो वो देने हैं, तो पांच मैंने एक बंदे को दे दिए, दूसरे को दे दिए मैंने पांच, और मेरे पास तीसरे को कितने बचे होंगे, पांच बचे होंगे। तो कैसे निकाला मैंने, इन दोनों को प्लस करके 15 में से माइनस। ऐसे आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वृत्त के बारे में है, सर्कल के बारे में है। पूछ रहा है कि एक वृत्त है जिस तल पर स्थित है उसे जो वो डैश भागों में विभाजित करता है। A circle divide the plane on which it lie in dash part। तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर है वो, जैसे एक सर्कल है, ओ सॉरी, जैसे सर्कल है, सर्कल बनाया मैंने, तो ये बोल रहा है कि सर्कल जहाँ पे स्थित है वो जो उस प्लेन को बाहर जो वो कितने डिवाइड कर रहा है, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखिए एक तो अंदर वाला पार्ट हो गया, एक बाहर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जो बाउंड्री है वो भी तो एक पार्ट है। जैसे मैं एक पॉइंट ले लूँ, देखिए देखिए, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा ये जो वो इंटीरियर पॉइंट है, सर्कल के अंदर वाला पॉइंट है। अगर मैं बाहर एक पॉइंट ले लूं, तो मैं बोलूंगा कि ये जो वो बाहरी पॉइंट है, ठीक है, बाहर वाला बिंदु है, एक्सटीरियर पॉइंट है। अगर मैं जो वो एक और मैं पॉइंट ले सकता हूँ, आप पूछते हो कि ये जो वो बाउंड्री पर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा, तो ये ना ही एक्सटीरियर होता है ना ही जो वो इंटीरियर होता है, तो इसलिए तीन पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, सर्कल जहां पर था उसने जो वो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने रीजन को। ठीक है, एक इंटीरियर, एक जो वो एक्सटीरियर, एंड एक एक बाउंड्री वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो तीन जो वो इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शंकु के आयतन का सूत्र क्या है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो शंकु होता है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1/3 पाई r² h। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जो वो सभी के जो वो मैक्सिमम सभी के तो नहीं लेकिन 90% जितने भी फिगर है उनके जो वो आयतन आप आयतन का मतलब है वॉल्यूम जो वो आप निकाल सकते हो। तो एक देखते हैं, और जैसे 4/3 भी होता है, 4/3 पाई r³ होता है शायद गोले का। ठीक है, तो गोले और शंकु को छोड़ करके बाकी जो बचे उनका मैं जो आपको बता रहा हूँ। जैसे ये जो पाई r² है, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, ये पता है किसका है, ये जो वो जो बेलन होता है हमारा, जो भी क्या बोलते हैं उसको, हाँ सिलेंडर, यस, जो सिलेंडर होता है, बेलन होता है, उसका जो वो आयतन का ये फार्मूला है। अब देखिए कैसे बना। आयतन जब भी निकालोगे, वॉल्यूम जब भी निकालोगे, तो उसका बेस चेक करिए और इसकी हाइट चेक करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। बेस नहीं चेक करना है, बेस का एरिया चेक करना है। तो बेस में देखिए यहाँ पे सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई r²। ठीक है, और मैंने बोला उसमें जो वो हाइट को मल्टीप्लाई करो, उसकी जितनी भी ऊंचाई है पाई r²h, तो ये हो गया बेलन का। ठीक है, तो वैसे ही सभी के बने हैं, जैसे जैसे जो वो मैंने कोई बॉल स्क्वायर स्क्वायर तो 3D नहीं होता है, तो ये ले लिया मैंने, क्यूब बना दिया इसका। ठीक है, क्यूब में देखिए बेस में क्या है, तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने जा रहा हूँ मैं। तो बेस में जो वो यहाँ पे तो स्क्वायर ही होगा क्योंकि ये जो इसकी सभी साइड इक्वल होती है, तो साइड साइड इसका जो एरिया होगा साइड मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा, और इसकी हाइट भी तो साइड ही है क्योंकि ये सभी जगह इक्वल है। तो साइड क्यूब जो वो इसका वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं क्यूबॉइड लूंगा तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ होगी, और उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करिए क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ जो वो उसकी बेस का जो वो क्षेत्रफल हो जाएगा, उसके आधार का जो वो क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या फार्मूला बना वॉल्यूम का, आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट, आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाई हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, जो वो इसका फार्मूला बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक घटना की प्रायिकता 0 और 1 से मिलित है, एक से अधिक शून्य। अच्छा, इसने पूछा एक घटना की देखिए, जब भी प्रोबेबिलिटी देखते हैं हम लोग किसी भी इवेंट की, ठीक है, तो वो हमेशा एक से कम ही आती है, जीरो और एक के बीच में रहेगी। ठीक है, जीरो और एक के बीच में रहेगी। जैसे हम परसेंटेज देखते हैं तो परसेंटेज 100 में से देखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो वो ये परसेंटेज सॉरी प्रायिकता जो वो 1 में से देखी जाएगी, तो ये ऐसे ऐसे आती है, 1/2, 3/2 ऐसे आएगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, एक से अधिक तो नहीं हो सकती। ठीक है, शून्य और एक के बीच में ए सही आंसर है। ठीक है, शून्य से कम भी नहीं हो सकती, तो शून्य और एक के बीच में रहेगी हमेशा प्रोबेबिलिटी, बिटवीन 1 एंड 0 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब में जो वो एक्स स्क्वेयर का गुणांक। देखिए इसका मतलब ऐसी दशा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर पूछा है, तो एक्स स्क्वेयर है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। तो ये जानबूझ के जो वो माइनस पूछा है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे कि माइनस, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ कुछ भी तो नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी नहीं का मतलब है इसके साथ वन मल्टीप्लाई हो रहा है, और जबकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस बात को आप समझिए। जैसे मैं कोई और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा माइनस का 3 एक्स क्यूब। तो अगर मैं बोलूँ कि एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पे, मतलब कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, एक्स क्यूब से जो वो गुणा कौन हो रहा है, मल्टीप्लाई क्या हुआ है यहाँ पे, तो -3 मल्टीप्लाई हुआ, सीधी जैसे बात है -3। तो वैसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ पूछा है। अब देखिए एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है तो वन है, वन के साथ क्या है, माइनस है तो -1 है। ठीक है, -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, शायद लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। यस, हाँ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है इसने। देखिए बेलन जब वो कुछ इस तरह से होता है, बेलन का मतलब है यहाँ पे सिलेंडर, तो सिलेंडर जब वो कुछ इस तरह से होता है, तो वक्र पृष्ठीय की तरफ पूछा है इसने। वक्र मतलब जो भी ऐसे तिरछा जो भी ये है, इसका सिर्फ एरिया पूछा है, तो इसका जो एरिया होता है वो जो वो क्या होता है, पाई आर। तो देखिए यहाँ पे आपको जो वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जैसे कर्व पूछा है, ठीक है, वक्र का मतलब है कर्व, तो कर्व में जो है उसी का पूछ रहा है, टोटल नहीं पूछा है, टोटल अलग होता है। टोटल देखिए, टोटल तो ऊपर भी होगा, जो जैसे ऊपर सर्कल है नीचे भी सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे इस ऊपर और नीचे वाले का ही हो गया। अगर ये ऊपर से बंद है, जैसे बाल्टी होती है, तो बाल्टी का ऊपर वाला हिस्सा तो खुला होता है, तो उसको छोड़ करके बेलन है, तो यहाँ पे मान लिया मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ बंद है, तो बंद है तो ऊपर भी पाई आर स्क्वायर है, नीचे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए नीचे, सॉरी, बीच में ये बीच वाला जो एरिया बचा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो बीच वाला एरिया होता है 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है, वो तो वॉल्यूम होता है, और पाई आर एल जो वो एक शंकु होता है, कोण, तो उसका जो भी वक्र पृष्ठ क्षेत्र होता है उसका होता है पाई आर एल। अगर मैं इस बेलन की बात करूं कि इसका टोटल कितना होगा, तो टोटल जो वो इस कर्व का हो गया 2 पाई आर एच। ठीक है, उसमें प्लस करूंगा 2 पाई आर स्क्वायर, जब इसको प्लस करेंगे तो आपका जो वो टोटल क्षेत्रफल जो वो निकल जाएगा, टोटल एरिया जो वो निकल जाएगा बेलन का। ठीक है, तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, हाँ यस, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे ये इसका जो वो आपने वैल्यू निकालनी है, तो 125 है और पावर में 1/3 है, तो यहाँ पे आपको 125 के जो वैसे प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 5 से जाएगा, 5 25 जा होता है, तो 5 फिर से आएगा, तो 5 एक बार फिर से आएगा, 5 5 5 से, तो 5 जो वो ट्रिपल टाइम आ गया, 3 टाइम्स, तो 5 क्यूब आ गया, और इसकी पावर में मैंने 1/3 जो कि पहले से ही है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 है, तो इसके जो 3 कट गया, तो यहाँ पे 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना था। बाकी यहाँ पे एक इसने जो वो एक बहुपद पूछा है, तो इसके शून्य के निकालने हैं, तो इसके शून्य के निकालने, इसके जीरो निकालना है, तो इसको जीरो के इक्वल रख दो, बस सिंपल है, 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो 2x आ जाएगा -5 के, और x आ जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, क्योंकि इसकी x की सबसे बड़ी पावर एक ही है, तो इसका एक ही शून्य निकलेगा। अगर x की सबसे बड़ी पावर 2 होती, मतलब कि द्विघात होता या क्वाड्रेटिक होती, तो 2 निकल जाते इसके शून्य। ठीक है, तो माइनस का 5/2 जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे इसका मान निकालना है, तो इसका मान जो वो आपने सीधे गुणा किए भी ना निकालना है, तो 100 और 3 को 100 प्लस 3 से आप इसको ब्रेक करिए, और मल्टीप्लाई में 100 प्लस 7 ऐसे कर सकते हैं आप इसको, फिर जो वो ऐसे मल्टीप्लाई करके आप इसमें कॉमन लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको जो वो सॉल्व करना है, तो इस 3 की मल्टीप्लाई पहले इस सभी के साथ होगी, फिर √3 की इस सारे के साथ होगी, तो इन क्वेश्चन को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी जो वो आपको समझ में आने वाला है। इसके गुणनखंड निकालने हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने खुद करने हैं, खुद इनकी प्रैक्टिस करिए। जैसे 6 परिमेय संख्या बोला है यहाँ पे निकालने के लिए, तो यहाँ पे जो वो एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इनके बीच में जितने भी नंबर है वो सारी परिमेय संख्या है। 0 और 1 भी, अच्छा 1 लिखना था, 1 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, तो इनके बीच में जो भी आएगा, जैसे 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे जो भी नंबर आएंगे वो जो वो क्या होंगी, एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 0 और 1 के बीच वाला जब भी निकालना है, ठीक है, बीच वाला जब भी निकालना है, तो 0 + 1/2। ठीक है, 0 + 1 इनको प्लस करो और डिवाइड करो, तो उससे आपको बिल्कुल बीचों बीच वाली जो वो परिमेय संख्या मिलेगी।
मतलब बिल्कुल बीचों बीच वाला रैशनल नंबर मिले। अब ए वाला और ए वाला निकाल लिया, इनको और इनको प्लस करके डिवाइड 2 करके जो वो यहाँ से इसको निकाल लो, इसको और इसको प्लस करके जो वो इसके बीच वाला निकाल लो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है तो। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन करिए। 1 और 11 वाला था कि इसको डिवाइड करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप बड़े नंबर को ही छोटे नंबर से डिवाइड करते हो। 1/11 का मतलब है 1 को डिवाइड करो 11 से, तो 1 बीच में लिखो और 11 यहाँ पे लिखो। अब 1 तो छोटा है, तो इसलिए जब वो डेसिमल लगाओ यहाँ पे 0 लगा लो। ठीक है, अब भी छोटा है तो एक 0 और लगा लो, फिर एक 0 यहाँ पे चिपका दो, फिर टेबल स्टार्ट करो। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। तो बाकी सभी क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करिए। अगर कोई क्वेश्चन होगा कि कोई कठिन क्वेश्चन है या मुझे अगर आपको समझ ना आए तो जो वो कमेंट में आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।